दोस्तों, भगवान ने हम सभी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और एक दूसरे से बात करने के लिए बोली प्रदान की है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे बोलते ही रहते हैं। हर इंसान को इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या और कितना बोलना है और कहाँ पे मौन रहना है। हम आपको जो 5 परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन परिस्थितियों में चुप रहकर आप भी अपने जीवन में आने वाले संकटों से बच सकते हैं। पहला, जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर लोगों को हम अपने दुख और परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। 1 या 2 बार कोई इंसान तुम्हारी दुख और तकलीफ़ों को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए अपने कुछ करीबी खास मित्र परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उसका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर हमेशा चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति को अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बनना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेना पसंद नहीं करते। हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें सिर्फ उनकी बातों को सुनना है। उस पर किसी भी प्रकार की अपनी राय या प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से भी बचा सकते हो। गुस्सा कम होने पर जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा, तो हो सकता है वो आपसे माफ़ी भी मांग ले। 5वां, जब कोई इंसान तुम्हें अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वे तुरंत समाधान देने लगते हैं, जबकि कोई इंसान जब अपनी परेशानियां बताता है, तब वो चाहता है कि हम उसकी बात पूरी ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो मेरी बात को ध्यान से सुनना पसंद करता है। आशा करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।